ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शंभु पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:07 पर होगा, 54 मिनट पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर शिव और सिद्ध योग का दुर्लभ संयोग नोट कर लें। पूजा के शुभ मुहूर्त फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्त उपवास, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर भगवान शिव के कृपा पात्र बनेंगे। शिव भक्त महाशिवरात्रि देवों के देव महादेव के पूजन का महापर्व महाशिवरात्रि इस वर्ष शिव योग और सिद्ध योग जैसे दुर्लभ संयोग में भक्ति भाव से मनाई जाएगी। यह संयोग भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इस वर्ष 26 फरवरी को इन संयोगों में महादेव की पूजा अर्चना माता पार्वती के साथ की जाएगी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व पर शिव भक्त उपवास, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर भगवान शिव के कृपा पात्र बनेंगे। शिव भक्त महाशिवरात्रि के पर्व का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि व्रत को सच्चे मन से करने पर कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है और परिवार में खुशहाली रहती है, जबकि अन्य सभी भक्तों को परिवार में सुख शांति और आरोग्य तथा आयुष्य के साथ ही महादेव की कृपा से कारोबार में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसके अलावा एक कथा यह भी कहती है कि इस दिन भगवान शिव ने कालकूट विष का पान कर संसार की रक्षा की थी। इस कारण महाशिवरात्रि का महात्म्य विशेष है। शुभ मुहूर्त महाशिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त के तहत 4 प्रहर में पूजा होगी। पहला प्रहर शाम 6:30 से रात 9:30 तक, दूसरा प्रहर रात 9:30 से 12:30 तक, तीसरा प्रहर रात 12:30 से सुबह 4:30 तक, 3:30 बजे तथा चौथा प्रहर रात 3:30 बजे से 6:30 बजे तक का है। इस वर्ष 5:09 से 5:59 तक प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त, 6:16 से शाम 6:42 तक, शाम को गोधूली मुहूर्त और 12:09 से 12:59 तक रात्रि को निशिता मुहूर्त में पूजन होगी, जबकि अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। साथ ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करें ये विशेष उपाय। इस बार के अद्भुत संयोग के कारण शिव भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा विशेष रूप से बरसेगी। बेलपत्र, धतूरा, भांग और अक्षत अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, जबकि ओम नमः शिवाय का जाप करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव के इस पावन पर्व पर श्रद्धा और भक्ति भाव से आराधना करने से सभी भक्तों को शिव कृपा का वरदान प्राप्त होता है। इस शुभ दिन पर भक्त सुबह व्रत का संकल्प लेकर उपवास रखें और सच्चे मन से रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना करें तो भगवान शिव की असीम और स्थायी कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि का यह पर्व न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का भी एक सुअवसर प्रदान करता है। इस मान्यता के कारण भक्तजन इस दिन शिव मंदिरों में जाकर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने हेतु भगवान शिव की पूजा इस प्रकार करें। मिट्टी के बने लोटे द्वारा पानी या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके पश्चात शिवलिंग पर बेलपत्र, आक धतूरे के फूल, चावल आदि अर्पित करने चाहिए। यदि घर के निकट कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। इस दिन शिव पुराण का पाठ तथा महामृत्युंजय मंत्र या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात जागरण करने की भी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की पूजा निशीथ काल में करना सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन शिव भक्त चारों प्रहरों में से किसी भी पहर में अपनी सुविधानुसार पूजा कर सकते हैं।
महाशिवरात्रि की रात्रि समस्त शिव मंदिर ओम नमः शिवाय के उच्चारण से गूंज उठते हैं तथा सभी भगवान शिव के सम्मान में भक्ति गीत गाते हैं। महाशिवरात्रि कथा, महाशिवरात्रि से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा के बारे में हम जानेंगे। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी। इस कथा के परिणाम स्वरूप फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। उस समय से ही महाशिवरात्रि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अन्य कथा का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार पर गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। थकान एवं भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के किनारे गया, जहां बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। अपने शरीर को आराम देने के लिए निषाद राज ने कुछ बिल्व पत्र तोड़े जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी गिर गईं। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे जा गिरा और जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुका। इस तरह अनजाने में ही उसने शिवरात्रि पर शिव पूजा की प्रक्रिया पूरी कर ली। मृत्यु के उपरांत जब यमदूत उसे लेने के लिए आए, तब शिव जी के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। इस प्रकार अज्ञानतावश महाशिवरात्रि पर किए गए शिव जी के पूजन से शुभ फल की प्राप्ति हुई। अपनी सोच और श्रद्धाभाव द्वारा किए गए देवाधिदेव महादेव का पूजन कितना अधिक फलदायी सिद्ध होगा। आप सभी दोस्तों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सभी दोस्तों पर परमपिता महादेव और जगत जननी मां पार्वती का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।